अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, वीडियो में अगर आ गए हो ना तो बिल्कुल भी स्किप मत कर देना, वीडियो छोड़ कर मत जाना। आज का ये वीडियो बहुत अहम और बहुत ज़रूरी वीडियो होने वाला है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि हज़ारों लोगों ने मेरे पास मैसेज किया, कॉल किया कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब कौन सी जगह लाइव आएंगे। तो वही आज आपको सुनाने वाला हूँ कि मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब उर्से रज़वी में जो आपने बयान किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उस बयान को आज हम इस वीडियो में सुनाने वाले हैं। कितना ज़बरदस्त और कितना अहम और कितना ज़रूरी पैगाम मुसलमानों के नाम मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने कर दिया है दोस्तों। इसलिए इस वीडियो को आप इसके मत कर देना। 5 से 8 मिनट का ये वीडियो है दोस्तों, बहुत ज़रूरी और अहम वीडियो होने वाला है। आइए हम बिना देरी किए हुए सबसे पहले मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब का वो बयान सुन लेते हैं जो इस्लामिया इंटर कॉलेज में हुजूर अहसन मियाँ की मौजूदगी में और बड़े बड़े उलमाए किराम की मौजूदगी में मुफ्ती सलमान अज़हरी साहब ने किया है। सुनिए आइए। उर्से रज़वी की तकरीबात का ये इख्तितामी मंजर आप देख रहे हैं। ये वक्त खानवादा रज़विया के बुज़ुर्गों का है, शहजादों का है। उनके हुक्म पर मैं हाजिर आया। बेशक एक बात मैं आपको बता दूं, यह आला हजरत के लिए आया हुआ ठाटे मारता हुआ समंदर। एक बात समझ करके चलो, आला हजरत बनता नहीं है, बनाया जाता है। किसी के चाहने से कोई आला हजरत नहीं बन जाता। लोग पैसे खर्चा करके मिस्र भी चले जाते हैं और बहुत सारे प्रोटोकॉल को अपना करके, बहुत सारे मामलात लेकर के, मैं खानवादा रज़विया की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारी जगहों की बात कर रहा हूँ। पड़ोसी मुल्क से भी कुछ लोग आए थे, बहुत बड़ा जमघटा लेकर के असातिज़ा मिस्र को भी जमा कर लिया और सोचते थे कि वो आला हजरत बन जाएंगे। एक बात याद रखें, आला हजरत सिर्फ इल्म से भी नहीं बनता और सिर्फ अमल से भी नहीं बनता। आला हजरत के लिए खास अताए मुस्तफ़ा होना, बेशक, सुभान अल्लाह, और वो चुनिंदा होता है बारगाह मुस्तफ़ा का। और एक बात ये भी समझ के चले कि आला हजरत अजीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत अगर आप पढ़ें तो इल्म के बेशबहा खजाने आपने लुटाए, बेशक, लेकिन जिस्मानी एतबार से खद्दो खाल अगर पढ़ी जाए तो आला हजरत के खद्दो खाल में ये मिलता है आपकी कद्दो कामत में कि आप दुबले पतले थे। जी जी जी, दुबले पतले थे तो लोग ये समझते होंगे ताकत और कुव्वत का नाम सिर्फ जिस्मानी हैयत होना है। मियाँ 56 इंच का सीना होने से कोई ताकतवर नहीं होता। समझ जाइए सारा। आला हजरत अगरचे दुबले पतले थे, लेकिन जब कलम उठाते थे तो यूं कहते थे ये रजा के नेज़े की मार है, कि अदू के सीने में खार है, किसे चारा जोई का वार है कि ये वार वार से पार है। आला हजरत जैसी हिम्मत कौन जुटा सकता है जो ये कहता हो किल के रजा है खंजरे खूखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। इस बात को समझ करके चलो, अमन की बात जरूरी है, इस्लाह की बात जरूरी है, लेकिन एक तन्हा ये स्टेज जमाने से इस रिवायत को बरकरार रखा हुआ है। मुझसे पेशतर अभी खानवादा रज़विया के अजीम आलिम दीन जिस बात को आपके सामने रख रहे थे, बिदात व खुराफात पर निशानी लगा लगा करके वो बता रहे थे, यही तो इसका तुर्रे इम्तियाज है। सिर्फ अमन की और इस्लाह की बात करना इस्लाम नहीं सिखाता। जहां जहां खराबी और फोड़े देखें उस पर हाथ रखना भी ये इस्लाम की खासे में से है। और आला हजरत का यही तुर्रे इम्तियाज था। लोग जलते क्यों हैं, नफरत क्यों करते? आला हजरत सिर्फ इस्लाह की और अमन की बात करते रहते तो शायद इतनी बातें नहीं की जाती, लेकिन जब आपने गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ बोलना शुरू किया है तो हजारों की दुश्मनी आए। इसका मतलब यह है कि अगर किसी की बुराइयां गिनाई दी जाए, आप अगर बैठ जाएं
तो मैं खड़ा रहूंगा और आप खड़े रहेंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। बहुत भीड़ थी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे मजमे में बहुत भीड़ थी दोस्तों। आप बैठ जाएं। सलमान अजदी के वक्त पूरा मजमा हिल कर रह गया। मुझे खड़ा इस हो बात गया का मजमा। शिद्दत से एहसास है खुद अपनी आंखों से देखा कि आप लोग जितने बड़े इज्तिहाम में हैं, गर्मी शिद्दत की है, बेशक बेशक। लेकिन ये समझ करके चले या आला हजरत का उर्स है, ये सिर्फ सूरज की गर्मी नहीं, इश्क रसूल की भी गर्मी होती है। बेशक बेशक, हक बात। बाहर का टेम्परेचर अच्छा, अच्छी हवाएं चलती हुई मैं देख रहा था, लेकिन इस मजमे का टेम्परेचर 50 डिग्री से बढ़ करके है, इसलिए कि फैजान और अनवार यहाँ पर उतर रहे हैं। हक है, हक। आप हजरात बैठ करके समेट लें तो ये बेहतर है, लेकिन मैं इसरार नहीं करूंगा। हजरत का हुक्म था इसलिए मैंने ऐलान किया, वरना जो जहां जिस तरह से अपनी सहूलत के एतबार से खड़ा है खड़ा रहे, बैठा है बैठा रहे। इसलिए कि मुझे अभी पता है इन सब को बिठाना एक आसान काम नहीं, इसमें पूरे उर्स की तकरीब चली जाए। और अजीजान गिरामी वक़ार, मैं चंद बातों के साथ अपनी गुफ्तगू खत्म कर दूंगा। 1 मिनट देखिए, कूलर के तार अगर टूट गए तो करंट फैल जाएगा पूरे मजमे में, मौतें हो सकती हैं, इसलिए होश में होकर बैठ जाइए। पब्लिक संभाले नहीं। आप लोग एक बात, पब्लिक थी बेजा। आला हजरत का जो मिशन है, जो मसलक है, वो यहाँ से हम लाइट नारा बंद कर लगा दें, करके लाइट पूरी बंद कर दुनिया दें। को बताते हैं आला हजरत का मिशन लाइट क्या बंद है। कर दें। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। इस नारे को सुनते ही जिस्म का तवज्जो। तेज दौड़ने लगता है। जी, तवज्जो। पूरा बयान सुनकर जाइएगा। आप खड़े रहना चाहते हैं, खामोशी से खड़े रहें। तवज्जो। मैं बयान करने की गरज से हाजिर नहीं आया हूं, बरकत लूटने के लिए। ये वही मिंबर है, हज़रात, आज से 2 साल होने पहले का आपके इम्कान है। सामने खिताब करता मेरे रहा। दीवानों में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरे अजीजों में आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, यहाँ जो कूलर में तार हैं, वो तार अगर टूट गया तो करंट फैलने का इम्कान है, यहाँ जानी नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा मैं लाइट वाले से गुजारिश करता हूँ कि कूलर का जो तार है वो हटा दें, कूलर का जो तार वो हटा दें। टीटीएस के हमारे मेंबरान, हेलो, माइक भी बंद हो गया। आप हजरात की भीड़ की वजह से वो तार मुतासिर हो गया। बहुत भीड़ थी बेजा। बस गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। मेरे अजीजों नौजवानों, आला हज़रत फाजिल बरेलवी रदी अल्लाह ताला अन्हु का एक मिशन जो नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए पूरी जिंदगी कमर बस्ता रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं, तकलीफें आएंगी इस बात पर, मुसीबतें आएंगी इस बात पर, लेकिन मुझे अच्छी तरह से याद है आला हजरत का एक शेर मेरा वजीफा था 8 महीने तक अंदर जालिमों की कैद में। वजीफा मैं आपको बता करके जा रहा हूं। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। आला हजरत का मिशन यही था, ऐरे गहरे नत्थू खेरे से बात मत करो, अपना सब कुछ है उन्हीं से, अपने दिल का है उन्हीं से आराम, लौ लगी है कि उस दर के गुलाम। मेरे अजीजों, बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज करना हमें आला हजरत ने सिखाया है, वही मैं मैसेज दे करके जा रहा हूं। दुनिया के सामने आस लगाकर हाथ फैलाकर मांगने से कभी कुछ नहीं मिलेगा, इतनी बात याद रखो। आला हजरत ने यह सिखाया है, जब जब मुसीबतें ज्यादा आए तो जालिमों की तरफ नहीं, गुंबदे खतरा की तरफ लो लगा कर कहो, मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो कि रस्ते में हैं जा बजा थाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुझ फकीर के लिए दुआएं की जा रही थी और जेल की दरवाजे तोड़ करके वो दुआएं अंदर भी आ रही थी। ये बुजुर्गों की दुआएं थी,
ये उलमाए सालिहीन की दुआएं थी और आप सबकी मोहब्बतें थी जो जालिमों के शिकंजे को तोड़कर इस बारगाहे रसूल के कुत्ते को दोबारा खड़ा कर दिया है। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने वो लचक दी है, जितना ही दबाओगे उतना ही वो उभरेगा। और मैंने एक शेर कहा है, ये मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा है। एक शेर ये कहा है, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान आप, इसलिए करता है ऐलान झूम कर सलमान आप। जेल थी ना कैद थी, बढ़नी थी बस इज्जत मेरी। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना मुफ्ती सलमान रज़वी साहब का जो बयान था, यकीनन सुनने के लायक था। इतना ज़बरदस्त बयान उर्स रज़वी के इस मैदान इस्लामिया ग्राउंड में हुजूर अहसन मियाँ के सामने किया। दोस्तों यकीनन बहुत ही शानदार बयान था। शेयर कीजिएगा इस वीडियो को।